दोस्तों हल्दीराम भुजिया बेचने का एक ऐसे शॉप से शुरू हुआ एक ऐसा बिजनेस है जो आज इंडिया ही नहीं बल्कि दुनिया के 80 से भी ज्यादा देशों में अपने फूड प्रोडक्ट्स को सेल करता है। डोमिनोज और मैगडी जैसे इंटरनेशनल ब्रांड्स भी आज इंडिया में इनसे काफी पीछे हैं। अपने राजस्थानी जायके को एक इंटरनेशनल ब्रांड बनाने के पीछे कुछ गरीब और कम पढ़े लिखे लोगों का सपना ही था, जिनकी छोटी छोटी कोशिशों ने आज $53 बिलियन का एक विशाल बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दिया। हल्दीराम की कहानी के स्ट्रगल, अप्स एंड डाउन्स, फैमिली ड्रामा सब कुछ है, लेकिन कभी भी इस बातों का कंपनी के ग्रोथ पर असर नहीं पड़ा और यही हमारी आज की इस वीडियो को और भी ज्यादा दिलचस्प बनाता है। हम आगे वीडियो में जानेंगे कि हल्दीराम के इस सक्सेस की पीछे की कहानी क्या है और वो कौन सी बिजनेस स्ट्रेटजी है जिसे अपनाकर आज हल्दीराम $1 बिलियन की कंपनी बन चुकी है। दोस्तों इस कहानी के 3 मुख्य किरदार है। गंगा बिशन अग्रवाल जिन्होंने हल्दीराम की नींव रखी, उनके ग्रैंड सन शिव किशन अग्रवाल और मनोहर लाल। शुरुआत होती है साल 1937 में जब गंगा बिशन ने हल्दीराम कंपनी की शुरुआत की थी। दरअसल उनके पिता तनसुख दास के राजस्थान के बीकानेर में एक गांव में शॉप हुआ करती थी, उसी दुकान से उनके घर का खर्चा चलता था। गंगा बिशन अग्रवाल को उनके घर वाले प्यार से हल्दीराम कहकर बुलाते थे। बचपन से ही अपने पिता की मदद करने के लिए वह दुकान पर काफी समय ही रहा करते थे और खेलने कूदने की उम्र में भुजिया बनाने की रेसिपी को समझने की कोशिश करते थे। बीकानेर में उस समय भुजिया काफी पॉपुलर हुआ करता था और इसको बनाना भी काफी मुश्किल था। हर गली मोहल्ले में बड़ी आसानी से ये मिल जाया करता था और सबका टेस्ट भी लगभग एक जैसा ही था, इसलिए मार्केट में कंपटीशन क्वालिटी का नहीं बल्कि सिर्फ उसके प्राइस का था। गंगा बिशन अग्रवाल हमेशा से ही अपने पिता को भुजिया की रेसिपी के बारे में बदलाव करने का सुझाव दिया करते थे और खुद भी नए नए इंग्रेडिएंट के साथ भुजिया पर एक्सपेरिमेंट्स करते रहते थे। काफी चीजों को आजमाने के बाद आखिरकार वो एक ऐसे प्रोडक्ट को बनाने में सफल हो गए जो उस समय मार्केट में किसी के पास मौजूद ही नहीं था। दोस्तों गंगा बिशन ने अपने पिता की भुजिया के कुछ ऐसे मेजर चेंजेस किए जिससे उनकी तकदीर ही बदल गई। इसमें उन्होंने पहला बदलाव यह किया कि भुजिया को बेसन की जगह मोट की दाल से बनाया जाने लगा। ऐसा करने से न सिर्फ भुजिया का टेस्ट कई गुना बढ़ गया बल्कि वो पहले से कई गुना ज्यादा क्रिस्पी भी हो गया था, जो मार्केट में मौजूद भुजिया से पूरी तरह अलग था। इसके अलावा उन्होंने दूसरा चेंज ये किया कि मार्केट में जहां दूसरे लोग भुजिया को 2 पैसे पर केजी के हिसाब से सेल करते थे, वही हल्दीराम ने इस भुजिया का प्राइस 5 पैसे पर केजी के रखा। उन्होंने सोचा क्यों नहीं अपनी भुजिया को एक प्रीमियम कैटेगरी में रखकर सेल किया जाए ताकि लोग उनकी भुजिया को एक अलग स्टैंडर्ड के साथ देखें, साथ ही साथ अच्छा मुनाफा भी कमाया जाए। और तीसरा सबसे जबरदस्त एंड इंटरेस्टिंग उन्होंने काम यह किया कि बीकानेर के महाराजा डूंगर सिंह के नाम पर अपने उस भुजिया का नाम डूंगर सेव ही रख दिया। हालांकि उनकी भुजिया का बीकानेर में महाराजा से कोई लेना देना ही नहीं था, फिर भी दोस्तों उनका नाम एक ब्रांड एम्बेसडर की तरह साबित हुआ। लोगों के बीच में राजा डूंगर सिंह की काफी इज्जत थी और इस तरह गंगा बिशन जी की एक स्मार्ट मार्केटिंग की वजह से उनकी भुजिया को भी लोग एक प्रीमियम प्रोडक्ट मानने लगे। फिर इसके बाद उन्होंने कई और भी शॉप्स ओपन हुए, बीकानेर, नोएडा, बंगाल और भी धीरे धीरे पूरे देश में इसकी भुजिया के शॉप्स को ओपन करने लगे। और आज तो मैं और आप सभी जानते हैं हल्दीराम देश के हर कोने में मौजूद है। आज देश ही नहीं बल्कि दुनिया के 80 से भी ज्यादा देशों में हमारा ये हल्दीराम ब्रांड चलता है। इसके बाद हल्दीराम को कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ा और कभी डाउनफॉल भी नहीं आया। आज भी उसी तरह चल रहा है जैसे पहले था। तो बिजनेस का एक ही रूल चलता है, अगर कुछ हटकर करना चाहते हो तो ही आपका बिजनेस चलेगा, वरना वहीं पर डाउनफॉल ही रहेगा या फिर बढ़ ही नहीं पाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब नाउ।